Hello everyone, I hope are you doing well. So this is the most important video for UPPCS prelims 2025 exams. जो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है जो आपके 2 मंथ्स बचे हैं। मैक्सिमम आपके पास 70 डेज़ हैं, बट जो अभी वो 10 डेज़ जो होते हैं ना वो आपके रिवीजन के, ठीक। तो मैं अभी जो मैक्सिमम हमारे पास जो टाइम है वो है 60 डेज़। इस 60 डेज़ को कैसे यूटिलाइज़ करना है, कैसे क्या फॉलो करना है, इस वीडियो में जो बात करेंगे ना, तो प्री कम मेंस स्पेसिफिक। देखो, आपका प्री क्वालिफाई हो जाता है ना, जब तक मेंस नहीं होता ना तब तक आपका फाइनल नहीं, क्योंकि आपको तैयारी करनी है ना फाइनल लिस्ट की, ठीक है। फाइनल लिस्ट में आपका PDF में आपका नाम हो, तो इसमें आपको प्री प्लस मेंस यानी प्री कम मेंस की स्ट्रेटजी फॉलो करनी होगी। तो 60 डेज़ में आपको 1 वीक, आपके 1 वीक में आपको पॉलिटी आपको 1 वीक में कंप्लीट करना है, ठीक। 3 आवर्स में आपको पॉलिटी जो मेंस स्पेसिफिक है वो आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है, मेंस स्पेसिफिक है। एंड आवर्स है आपको 2 आवर्स आपको देना है इसका प्री स्पेसिफिक, ठीक है। वो चाहे आप घटाचक से पढ़े और या फिर कोई बुक से। देखो, ROA का पेपर हुआ था, उसमें लूसेंट से पूछ लिया गया। देखिए कि RO में लूसेंट से पूछ लिया है तो इसमें UPPCS में भी RO से आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको एग्ज़ाम में अभी आपको फॉलो करना है जो आपकी इम्पॉर्टेंट NCERTs है, स्टैंडर्ड बुक्स हैं, और जो चीज़ें हैं आपको दिखा था आपने 2024 का एग्ज़ाम है, उसमें PYQs जो पढ़ के गए होंगे ना उनका क्या हुआ होगा, तो अच्छी तरीके से आप लोग को याद होगा। UPPCS का 24 का एग्ज़ाम है, तो इसलिए वो गलती नहीं दोहरानी है जो आपने पहले जो फॉलो की थी, ठीक है। जो स्ट्रेटजी उसको आप पैटर्न चेंज हो गया है, तो पैटर्न चेंज हो गया तो उसी हिसाब से आपको भी स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। प्री कम मेंस की स्ट्रेटजी करनी है। देखिए, इसी साथ में आपके GS पोर्शन भी कंप्लीट हो जाएगा और 3 आवर्स आपको मेंस की स्पेसिफिक आपको पढ़ना है, इंडियन पॉलिटी, ठीक। और उसी के साथ 2 आवर्स आपको प्रीलिम्स स्पेसिफिक आपको घटनाचक्र लगानी, PYQs सॉल्व करने हैं, उसके PYQs जो भी पूछे गए हैं उसको सॉल्व करना है, ठीक है। 2 आवर्स आपको इसको देना है और फिर 1 आवर आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, चाहे आप मंथली मैगजीन करें या फिर कोई भी स्पेसिफिक आपको जो भी अच्छी लगे उससे कर सकते हैं, बट मंथली बेसिस पे करेंगे, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं ना 6 मंथ्स की कर लो अच्छे से हो जाएगा, बट आपको 1 ईयर की कंप्लीट पढ़नी है, ठीक है। करंट अफेयर करके जाना है, तो इसमें 1 वीक आपको पॉलिटी देना है। इसमें पॉलिटी में देखिए 1 वीक हर 2 मंथ्स में आप UP स्पेशल भी पढ़ोगे, जिसमें GS5 GS6 पेपर है, ठीक है। तो GS5 GS6 दोनों को पढ़ना है, 2 आवर्स है GS5 GS6 को, ठीक है। और GS के आपके जो प्री प्लस और मेंस दोनों के लिए होगा, तो 3 आवर आप पॉलिटी पढ़ोगे, ठीक है। उसके साथ में 2 आवर्स आप प्रीलिम्स स्पेसिफिक घटनाचक्र को चाहे लगाए या फिर प्रीलिम्स के स्पेसिफिक आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। 2 आवर्स है, तो इसमें पॉलिटी है, पॉलिटी हो गई। और उसके बाद है आपको 1 वीक पॉलिटी करना है, फिर 1 वीक आपको एंशियन हिस्ट्री करना है। एंशियन हिस्ट्री में होगा एंशियन है, मेडिवल है, मॉडर्न है, ये, ठीक है। तो पहले आपको 5 ईयर्स के PYQs एनालिसिस करना है, उसके बाद देखना कौन से टॉपिक से ज़्यादा पूछा जा रहा है, ठीक है। और फिर आपको 1 वीक करना है, ये हो गया आपका पॉलिटी हो गया, इंडियन पॉलिटी हो गया और एशियन, मेडिवल, मॉडर्न। फिर 1 वीक आपको पढ़ना है इकोनॉमिक, ठीक। 1 वीक कंप्लीट करना है, फिर 1 वीक के बाद में आपको ज्योग्राफी को देखना है, फिर 1 वीक आपको एनवायरनमेंट है। ये 1 वीक में आपको सब्जेक्ट कंप्लीट करना है। 3 आवर्स आपको मेंस पर्सपेक्टिव्स पढ़ना है, उसमें आपका प्रीलिम्स भी तैयार होगा, और 2 आवर्स आपको घटनाचक्र लगानी है, ठीक है। और 1 आवर आपको PYQs जैसे पेपर सॉल्व करने का जो भी होता है ना टाइमिंग, आपको उसमें PYQ सॉल्व करना है, चाहे आप टेस्ट सीरीज लीजिए या PYQ सॉल्व करो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से पढ़ना है, और 1 आवर डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स पढ़नी है, और 1 आवर्स आपको एक मेंस का
आंसर राइटिंग करना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या करना है, देखिए 2 मंथ्स आपको इस तरीके से अच्छे से पढ़ाई करनी है। और जब लास्ट के 15 डेज़ ही बच के 20 डेज़ बचे ना, तो आप प्रीलिम्स स्पेसिफिक शिफ्ट हो जाइएगा। फिर मेंस का आप नहीं पढ़ोगे ना, आप उसके क्वेश्चन नहीं लगाओगे जो आंसर राइटिंग कर रहे होगे, ठीक है। तो डेली बेसिस पे आप 1 आवर से CSAT अभी से दे सकते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना एंड शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना, ठीक है। 98% ऐसे होते हैं जो वीडियोस देख रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और बाकी 2% जो सब्सक्राइब किए हुए हैं, तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग माई दिस वीडियो।